सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम है और प्रोबेबिलिटी। इट्स अबाउट अ डाइस गेम। A and B play using an unbiased dice. Whoever rolls six first wins. A goes first. What is the probability that A wins? These are your options. मैं चाहूँगा कि तुम लोग पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो। ऐसे में कर लिया ट्राई तुम लोगों ने, तो शुरू करता है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए, सोचना पड़ेगा। पहली बार तो सोचना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो, हमें बताएगा कि ए गोस फर्स्ट। अब मान लेते हैं कि पहली बार जब ए ने डाइस को रोल किया तो पहले ही अटेम्प्ट में उसको 6 मिल गया, तो वो जीत जाएगा। अब पहले ही अटेम्प्ट में 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। अब ये है पहला सिचुएशन। अब मान लेते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ए को भी 6 नहीं मिला, और उसके बाद जब बी ने ट्राई किया बी को भी 6 नहीं मिला। यानी एक एंड वाला सिचुएशन है। 6 रोल ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए के लिए भी ये 5/6 है और बी के लिए भी ये 5/6 है, क्योंकि ऑफकोर्स 6 पॉसिबिलिटीज है और इसमें से 5 ऐसे पॉसिबिलिटीज है जहाँ पर 6 रोल नहीं हो रहा। और यहाँ पर दो ए और बी दोनों ने 6 रोल नहीं किया। यानी यहाँ पर ये नंबर क्या बन जा रहा है? दिस इज 25/36। उसके बाद नेक्स्ट राउंड जब शुरू होगा तब उस राउंड में शुरू किया, फिर से ए ने शुरू किया और ऑफकोर्स ए ने शुरू किया, और उसके बाद ए जीत गया। अब उसके बाद ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि मतलब पहले राउंड में दोनों ने ही डाइस नहीं, सॉरी, दोनों को 6 नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड राउंड में ए को 6 मिल गया। यानी यहाँ पर भी एक एंड सिचुएशन आने वाला है। यहाँ पर फिर से एक 6 रोल करने का प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। यानी ये क्या बन जा रहा है? 25/216। या फिर कैसे लिखता है? 25/36 टाइम्स 6 नीचे। अब मान लेते हैं कि ये वाला सिचुएशन भी नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि सेकेंड राउंड में भी ए और बी दोनों को ही 6 नहीं मिला। यानी कहानी थर्ड राउंड में आगे बढ़ गई। यानी पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, फर्स्ट राउंड में दोनों ने 6 रोल नहीं किया, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 25/36। नेक्स्ट राउंड में भी दोनों को ही 6 नहीं मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? एंड वाला सिचुएशन होगा ये। एंड वो फर्स्ट राउंड में भी एंड सेकेंड राउंड में भी वो 6 नहीं निकाल पाए। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड राउंड में भी 6 निकाल ना पाने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही राउंड में 6 ना निकाल पाने की अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो वो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 25/36 टाइम्स 25/36। इसके बाद थर्ड राउंड के शुरुआत में मान लेते हैं कि ए को 6 मिल जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। यानी यहाँ पर कहानी बन रही है 25/36 इसका होल स्क्वायर और नीचे 1/6 एक मल्टीप्लाई हो रहा है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। थर्ड राउंड में अगर सेकेंड राउंड में अगर थर्ड राउंड में मिल गया एक को, तो वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर अगर वो नहीं मिल पाता उसको 6, तो वहाँ पर कहानी एक और बार आगे बढ़ेगी। थर्ड राउंड में भी ए और बी दोनों को 6 ना मिल पाने की प्रोबेबिलिटी है होगी 5/6। यानी दोनों को ही उस राउंड में 6 ना मिलने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/36। तीनों ही राउंड्स में ए और बी दोनों को 6 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसके साथ हमें एक और बार 25/36 को ऐड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी और कहानी इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी जब तक ए को नहीं मिल जाता। क्योंकि अगर हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पर बी जीत रहा है कि नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल रहे हैं।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर एक बात देखो, एक बात तो है कि पहले राउंड राउंड में ये जीत रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। उसके बाद सेकेंड राउंड में जीतने की प्रोबेबिलिटी है 25/36 टाइम्स 1/6। नेक्स्ट राउंड में जीतने की प्रोबेबिलिटी है 25/36 का होल स्क्वायर टाइम्स 1/6, प्लस नहीं टाइम्स 1/6। ऐसा ही चलता रहेगा। अब ए के जीतने के लिए इन सारे के सारे पॉसिबिलिटीज में किसी एक को ट्रू होना पड़ेगा। यहाँ पर यानी यहाँ पर और वाला सिचुएशन आ जा रहा है। अगर यहाँ पर और वाला सिचुएशन आ जा रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगा। अगर तुम्हें जानना है कि कब एंड हो रहा है कब और हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उसको मैं बना दूंगा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि तुम्हें 11 की चीज़ें आती होगी, अगर नहीं आती तो कमेंट बता देना, बस वीडियो आ जाएगा। 36 हिची इतनी बड़ी 100 है सर। इनमें से किसी एक को ट्रू होना पड़ेगा, और ट्रू होने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, जिसको हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ पर ए विनिंग हम नहीं लिखना है क्योंकि वी आर लेजी, मैथमेटिशियंस आर लेजी। इतना फंबल कर रहा हूँ मैं आजकल। खैर दिस इक्वल्स टू, अभी देखो इन सारे टर्म्स के साथ 1/6 मल्टीप्लाई होता रहेगा। यानी हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 1/6 को मल्टीप्लाई सॉरी हम फैक्टर कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हमें एक जियोमेट्रिक सीरीज मिलेगी। अगर हम 1/6 को फैक्टर कर ले हर एक में से तो हमें क्या मिलेगा, 1 25/36 का स्क्वायर, उसके बाद 25/36 का क्यूब, उसके बाद 25/36 का फोर्थ पावर, उसके बाद फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर, ऐसा ऐसा करते करते चल जाएगा। यानी यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 1/6। हम ऐसा करें क्योंकि हमें जियोमेट्रिक सीरीज का सम का जनरल फार्मूला पता है, टाइम्स 1 प्लस 25/36 प्लस 25/36 होल स्क्वायर्ड प्लस 25/36 होल क्यूब्ड डॉटेड, चलते रहेगा यहाँ से। दिस इज अ जियोमेट्रिक सीरीज, r to the 0, r to the first, r to the second, r to the third, r to the fourth, and this goes on। अगर तुम्हें इन सीरीज एंड सीक्वेंसेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो अगेन यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो हमें बस करना क्या है, हमें बस इस जियोमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है। 1/6 तो यहाँ पर है ही, और जियोमेट्रिक सीरीज का सम क्या है, 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर। आर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 25/36। सो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ये बन जाएगा 1/6 टाइम्स 36 नीचे 36 माइनस 25 पर 1, नेक्स्ट लाइन में 1/6 36 ऊपर भेजे तो ये बन जाएगा 36 से बन जाएगा, और नीचे है 11, इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 6, और आंसर इज 6/11, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस ये 12 लग रहा है ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट 12, दिस इज 11। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो एज ऑलवेज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।